Gurudev, we have today amongst us Manogya Tiwari. Manogya is a seasoned marketing and growth expert, now evolved into a full-time content creator and educator. Across Instagram and YouTube, under the handle Manukahat, she has built a thriving community for over 1 million followers. She also hosts insightful podcast conversations with some of India's boldest thinkers, creators, and change makers. She's going to be asking you a few questions today. आज हमारे बीच मनोज्ञा तिवारी है। मनोज्ञा एक अनुभवी मार्केटिंग और ग्रोथ एक्सपर्ट हैं। अब वे एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर और एजुकेटर बन चुकी हैं। मनुकहत नाम के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उन्होंने 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की एक मजबूत कम्युनिटी बनाई है। वे एक पॉडकास्ट भी होस्ट करती हैं जिसमें भारत के सबसे प्रभावशाली लोगों के साथ संस्कृति, पहचान और व्यक्तिगत विकास जैसे विषयों पर गहराई से बातचीत करती है। आज वे गुरुदेव से कुछ सवाल पूछेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि हम जो सब यहाँ पर इतने सारे लोग सत्संग के लिए इकट्ठा हुए हैं, रोज़ हम सत्संग करते हैं, इसकी क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है सत्संग की? जिसने इसका आनंद लिया उनको पता है कितना मजा है इसका। अपना एंटरटेनमेंट में जाते हैं, उससे क्या मिलता है? अभी क्रिकेट हो रहा है, IPL वॉच करते हैं तो उसमें कुछ मिलता है। आप इन सब खुशी को इकट्ठे करके एक तरफ रखो और सत्संग का आनंद एक तरफ रखो, तो पता चलेगा कि तो लगता है कि वाह यही है बात, कुछ और है। नहीं तो क्यों लोग सत्संग के लिए पागल होएंगे, है ना? पर इससे कोई किस तरह से पाप कटते हैं या फिर ये केवल एक आनंद देने के लिए ही एक हम सब इकट्ठा होते हैं सत्संग में? हाँ, आनंद लेने के लिए है। आनंद तभी मिलता है जब हमारे भीतर स्वच्छता, शुभ्रता आने लगती है जी। तनाव से मुक्त होते हैं जी। मेरा अगला प्रश्न ये होगा, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि मेरे से बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं समय समय पर। तो उनका एक कॉमन प्रश्न होता है कि सारे भगवान हैं वो भारत में ही क्यों हुए? देखिए, हर जगह का कुछ ना कुछ विशेषता होती है जी। आप पूछोगे सारे एप्पल ट्री शिमला में ये क्यों होते हैं, हिमाचल में ये क्यों है? माने ऐसा नहीं है भगवान दूसरे जगह नहीं है, भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है। मगर भारत की अपनी विशेषता है, यहाँ अपना आध्यात्म। तो हर देश की अपनी अपनी कुछ खूबी है। तो मगर ये जो मुख्य अवतार हुए हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, ये सब भारत में ही जन्म हुए। जी जी गुरुदेव। अगला प्रश्न मेरा उस समय से है जब सती माता अपने पिता के घर पे जा रही थी, पर शिव जी को उन्होंने नहीं बुलाया था पिता ने। तब सती माता को रोकने का प्रयास करा था शिव जी ने कि आप मत जाइए देवी। तब सती माता ने अपने 10 महाविद्या का रूप लिया था। जब शिव जी को पता था कि क्या होने वाला है, वो अंतर्यामी है, जब माता सती को पता था कि क्या होने वाला है, तो ये फ्रिक्शन क्यों हुआ? ये 10 महाविद्याओं में उनको टूटना, उनका इतना शिव जी पे क्रोधित होना, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पुराण को आप समझने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। ऊपर से देखने से एक कथा है, कई बार अटपटा सा लगता है। क्या शिव जी को बालक ने रोक दिया, वो इतना क्रोधित हो गए? साधारण मनुष्य भी इतना क्रोधित नहीं होता, है ना? फिर उसने क्या त्रिशूल लेके अपने बेटे का
गला काट दिया, वो तो सर्वज्ञ बोलते हैं, उनको कैसे पता नहीं चला ये खुद का बेटा है? इस तरह से कई सवाल उठेंगे आपके मन। क्यों आप सिर्फ कहानी को देखते हो? कहानी नहीं, उसके पीछे तत्व है। ये सब सिंबॉलिक है, माने प्रतीकात्मक है। वो वहाँ गहराई में देखेंगे तो आप अचंबा हो उठोगे, इसका क्या कितना अद्भुत रहस्य है इसमें। ऐसे इसलिए पुराणों को कभी भी हम फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए। हमने इस पर काफ़ी बात बताया, गणेश रहस्य जी। ऐसे ही दक्ष रहस्य, दक्ष प्रजापति की, दक्ष माने क्या? स्किल। जब शिव तो भोले भाव है, भोले भाव है, दक्ष बड़े चतुर है, और चतुराई और भोलेपन के सामने नहीं चलता। भोलेपन में बल होता है, कभी चतुराई हार जाती है। इस तरह से इसकी गहराई में सोचना चाहिए। जी गुरुदेव, एक प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा आता रहता है, क्योंकि मैंने रामचरितमानस, रामायण की ऐतिहासिकता पे बहुत काम करा है और महाभारत की ऐतिहासिकता पे भी काम किया है। तो जब मैं ये देखती हूँ कि इनके महानायक रामायण के भी और महाभारत के भी, राम जी और कृष्ण जी, इनका जब देहावसान का समय आया, मृत्यु का समय आया, तो दोनों का नेचुरल डेथ नहीं थी, दोनों की एब्रप्ट एंडिंग हुई है। उन्होंने एक नेचुरल तरीके से देहावसान नहीं किया। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे कौन सा सूक्ष्म रहस्य या ऐसी कौन सी चीज रही होगी? आप 10 अवतारों को लोगे या और सब चीज़ों को लोगे तो इसमें कई सारे प्रश्न उठते हैं। परशुराम अवतार ही ले लो, परशुराम अवतार को ले, वो तो अरे परशुराम को कौन बोलता है अवतार? ये कहेंगे कह रहे उससे बेहतर है हम अच्छे आदमी हैं। इसका मतलब ये है कि ईश्वर सब जगह है, सब में है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है कि वो एक जीवन का एक आदर्श दिखाए। सुखी साम्राज्य का क्या हो सकता है ना? अब वैसे ढूंढने जाओगे आप, श्री राम में भी बहुत सारी गलतियां निकाल सकते हैं। धोबी ने तो बता ही दिया था, उसके बाद एक धोबी की बात सुन के अपने पत्नी को भेज दिया। इस तरह से कई वहां पर कमियां दिखेगी आपको। ऐसे कृष्ण के जीवन में देखोगे तो बिल्कुल उल्टा, जो जो श्री राम ने किया उसका एकदम विपरीत किया श्री कृष्ण ने जी। तो इसलिए कृष्ण को कहते 16 कला की, श्री राम को कहते 12 कला की। तो ये जो इसमें जो गहराई है, इसका सिद्धांत को पकड़ना चाहिए हमें। और सिद्धांत मूलतः और कैसे हमारे जीवन के साथ संबंध रखता है। अभी एक अध्यात्म रामायण है, उसमें कहते हैं कि रामायण का अध्यात्म क्या चीज़ है। माने रामायण कभी हुआ एक देशीय एक कालिक नहीं है, ये सार्वभौमिक सार्वकालिक है हमारे। माने अभी भी चल रहा है। हमारी आत्मा ही राम है, मन सीता है, अहंकार रावण है, और श्वास हनुमान जी है, होश लक्ष्मण जी है। इस तरह से देखेंगे रामायण घटित हो रहा है हमेशा। ऐसे भगवत गीता ऐसा नहीं समझते कभी घटित हो गया। भगवत गीता तो रोज रोज हो रहा है। जिस दिन आप विषाद करते हो हर चीज़ ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं रो, तो पहला अध्याय में हो आप। घबरा गए हो तो पहले अध्याय में हो, और थोड़ा बुद्धिमत्ता दिखाती हो मगर हो मूर्ख तो दूसरे अध्याय में हो। इस तरह से कदम कदम देखोगे तो जीवन के 18 जो पड़ाव है वो 18 अध्याय होता है। कभी भक्ति उमड़ती है हमारे भीतर तो हम कहते हैं हम 12वें अध्याय में बैठ गए। तो जीवन के साथ इसको जोड़ के देखना चाहिए। और ठीक है हुआ होगा भाई,
हम क्यों उनके लॉयर बने? हम ना रामचंद्र जी के लॉयर ना कृष्ण जी के लॉयर है। ठीक है, हम अपना देखते हैं आज क्या है, अपना जीवन में हमें क्या देना है, लेना है, वो देखना चाहिए।